Niche market? Niche market. What is this? Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Renu Sharma and today's topic is niche market. Let's explore the concept. तो चलिए अब समझते हैं कि नीश मार्केट होती क्या है। नीश मार्केट होती क्या है, देखिए, जब एक पूरी मार्केट में से, एक मास मार्केट में से उसका एक टुकड़ा, उसका एक सेगमेंट, उसका एक सबसेट को जब कंपनी टारगेट करती है, उसको बोलते हैं नीश मार्केट। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। नीश मार्केट दूसरी मार्केट, कॉमन मार्केट से अलग कैसे होती है। नीश मार्केट में हम स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जिनकी स्पेसिफिक लाइकिंग, डिसलाइकिंग या स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है, या स्पेसिफिक वैल्यूज़, हॉबीज़ या लोकेशन को देखकर हम, जोग्राफिकल लोकेशन को देखकर हम ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। नीश मार्केट में फोकस किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया या फिर इंडस्ट्री पर। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक पूरी बड़ी मार्केट में से सिर्फ एक सेगमेंट को सिलेक्ट किया गया है, इस ऑरेंज पार्ट को सिलेक्ट किया गया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और इसी को क्या बोलते हैं, नीश मार्केट। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नीश market can be defined as that particular segment, एक पर्टिकुलर, एक यूनिक सेगमेंट होती है, किसकी, ऑफ अ बिगर मार्केट विच कैटर्स टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जो सिर्फ टारगेट करती है एक स्पेसिफिक ग्रुप को, सारी ऑडियंस को टारगेट नहीं करती, सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करती है। दैट हैविंग कॉमन लाइकिंग, डिसलाइकिंग, डिमांड और एनीथिंग, जो एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस में सभी लोगों की कोई कॉमन लाइकिंग, डिसलाइकिंग के बेस्ड पर हम एक ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं, एक सबसेट देखते हैं और उसके लिए हम अपना एक प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में। द मार्केट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव सेट्स ऑफ नीड्स, मेकिंग इट अनरिलेटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल मार्केट। दिस इज़ ऑल अबाउट नीश मार्केट। आई होप आपको डेफिनेशन अब क्लियर हुई होगी, और अगर नहीं भी क्लियर हुई तो कोई बात नहीं, हम अब एग्जाम्पल से अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नीश मार्केटिंग। मार्केट में हर ब्रांड की साबुन मिल जाती है आप सभी को, लक्स, डिटॉल, लाइफ बॉय, हंड्रेड ऑफ पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स हैं हमारे मार्केट में। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ ऑडियंस ऐसी भी होती है जो एलर्जी होती है, जिनको, जो ऐसी केमिकल बेस्ड सोप को यूज़ नहीं कर सकती, उनको उनको क्या होता है कि उनको एलर्जी है, उनको मतलब स्किन रैशेज़ हो जाते हैं, या फिर कुछ हेल्थ कॉन्शियस पीपल होते हैं। तो एक पर्सन है, अब एक कंपनी है, उसने देखा कि ऐसी एक ऑडियंस भी है जो इन साबुन में इंटरेस्टेड तो है बट इस साबुन को लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसने उस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए क्या किया, नीश मार्केट किया, नीश बिजनेस स्टार्ट किया अपना। क्या, हैंडमेड सोप्स लेके आए। वो हैंडमेड साबुन लाकर उन्होंने अपना नीश क्रिएट कर लिया कि अब एक स्पेसिफिक ऑडियंस क्या है, नीश पर, अपने आपके नीश बिजनेस पर डिपेंड कर रही है। आपका नीश क्या है, हैंडमेड सोप। विद इन अ लार्जर सोप मार्केट देयर exist a niche market for handmade soaps which will target, जो सिर्फ टारगेट करेगी only those customer who wants chemical free soaps। सभी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रही है, सिर्फ उस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है जिन्हें केमिकल फ्री साबुन चाहिए है, विच आर लेस हार्श ऑन देयर स्किन। आप देख रहे हो, ये पूरी ऑडियंस है, इसमें काफ़ी सारे पीपल हैं। अब नीश मार्केट करते समय हमने अपनी सारी ऑडियंस को टारगेट ना करके सिर्फ इस पर्टिकुलर यूनिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट किया, जो जिनको स्किन की एलर्जी होती है साबुन से, या केमिकल फ्री
शॉप्स डिमांड करते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो नीश मार्केट में सिर्फ इस ग्रुप के लिए ही नीश मार्केट की जाएगी। और नीश मार्केटिंग जो भी स्ट्रेटजीज हम बनाएंगे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होगी, ना कि पूरी मार्केट के लिए होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट नीश मार्केट। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो राइट हैंड पीपल्स हैं, राइट हैंड्स हैं, जो राइट हैंडी हैं, जो राइट हाथ, अपने सीधे हाथ से लिखते हैं। 10% पॉपुलेशन ऐसी भी है जो लेफ्टी हैं। और ये लेफ्टी जो होते हैं, 10% जो पॉपुलेशन है ना, इनको बड़ा इग्नोर किया जाता है। ये एडजस्ट करते हैं, जो राइट हैंड्स के लिए प्रोडक्ट आते हैं उसी के थ्रू ये एडजस्ट करते हैं। तो एक ऐसी कंपनी भी है, लेफ्टी कंपनी, जिन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया, इस चीज़ को देखा और स्पेसिफिकली सिर्फ इस 10% ऑडियंस को ही टारगेट किया। कैसे? इन्होंने कैसे प्रोडक्ट बनाए? लेफ्ट हैंड के लिए प्रोडक्ट बनाए। पेन्स, ओवन्स के लिए जो ग्लव्स वगैरह आते हैं, जो भी जैसे भी ग्लव्स हैं, सीजर हैं, कॉफ़ी मग्स हैं, या पेन है, कोई ड्रेसेस हैं, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग किया, लेफ्ट हैंडीज के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने अपना क्या बना लिया? नीश, एक स्मॉल पार्ट को, एक स्मॉल सेगमेंट को टारगेट करके। सी दिस इज द कंपनी लेफ्टीज, द लेफ्ट हैंड स्टोर। लेफ्टी के लिए यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो पार्ट है इसका, कप का जो हैंडल है, तो इसको लेफ्टी पीपल के अकॉर्डिंग लगाया गया है। पेन है, वो भी आए हुए हैं लेफ्ट हैंड पीपल के लिए। अमेज़ोन पे भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो नीश मार्केट करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किस चीज़ के होते हैं? हमारे नीश मार्केटिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट नीश मार्केटिंग स्पेशली स्टार्टअप के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कभी भी कोई पर्सन स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो अपना नीश से स्टार्ट करता है। नीश जो होता है हमारा, जो भी बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, नीश मार्केट कर रहे हैं हम, तो हमेशा हमें नैरो रखना चाहिए अपने नीश को, नैरो योर नीश, ठीक है। और इसमें हमेशा राइट प्रोडक्ट होना चाहिए राइट ऑडियंस के लिए, ठीक है। और जो नीश में जो ऑडियंस होती है उनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है, टारगेट ऑडियंस का सिमिलर इंटरेस्ट, लैंग्वेज, जोग्राफिकली, या फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग जो होता है स्पेसिफिक ग्रुप में सिमिलर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नीश मार्केटिंग। देर इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग जो होती है वो हमारा रिड्यूस करती है कंपटीशन को। जैसे मैंने आपको लेफ़्ट हैंडीज़ का एग्जांपल दिया कि 10% पॉपुलेशन है वर्ल्ड में लेफ़्ट हैंडीज़ की, और उनको बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है। तो मतलब इनके लिए जो कंपनीज़ है, जो प्रोडक्ट बनाती है, वो बहुत कम बनते हैं। तो अगर हम लेके भी आ रहे हैं अपना कोई यूनिक प्रोडक्ट लेफ़्ट हैंड्स पीपल के लिए, तो हमें पता है कि एक्सक्लूसिवली जो हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं लेफ़्ट हैंडी पीपल्स के लिए, लेफ्टीज़ के लिए, तो उनके कॉम्पिटिटर हमारे पास कम है। एक तो यूनिक प्रोडक्ट हो गया हमारा, और इनके लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो भी कम किए जाते हैं कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स फोकस किस पे कर रही है? 90% पॉपुलेशन पर, राइट हैंड पीपल्स के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इससे हमारा कॉम्पिटिशन क्या हो जाता है? रिड्यूस। सेकेंड, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल। ऑब्वियसली अगर आप एक टारगेट ऑडियंस, एक नीश को मार्केट में जा रहे हो, एक टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, पहले आप उनको स्टडी तो करोगे, उनकी नीड्स को देखोगे, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोडक्ट लेके आओगे। लेफ्ट हैंडीज़ के लिए आप लेके आए हो, लेफ्टीज़ के लिए आप एक प्रोडक्ट लेके आए हो, सपोज पेन, और लेके आए हो नाइफ, सीजर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप उनके लिए प्रोडक्ट लेकर आ गए हो, तो उनको उसमें क्या दिखेगी कि अपॉर्चुनिटी देखी उन्होंने कि ओ यस हमारे लिए कोई प्रोडक्ट है, तो उसको ऑब्वियसली वो परचेज़ करेंगे और फ्यूचर में आपके लिए वो लॉयल भी रहेंगे। तो इससे हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं? जो प्रॉफिट जनरेट होते हैं वो हाई होते हैं। यूनिक सेट्स ऑफ नीड्स। अब ये जो
स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, उनकी कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या आता है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेके हम आते हैं। जैसे स्पेसिफिक नीड्स है लेफ्ट हैंड पीपल के लिए कि उनके पास लेफ्ट हैंड के लिए कोई कॉफ़ी मग होना चाहिए, तो उनकी स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल किया जाता है निश मार्केट में। जैसे साबुन था, सबको साबुन चाहिए, बट जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको केमिकल फ्री सॉप चाहिए, तो वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक नीड होगी। तो उसकी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, नीश मार्केट, हमने ऑडियंस को टारगेट किया। लेस रिस्क है इसमें, क्योंकि हम अपनी होल मार्केट को, एक बिगर मार्केट को टारगेट ना करके सिर्फ एक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, और उस सेगमेंट को टारगेट करने से पहले भी हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इससे रिस्क भी कम होगा। अब लार्ज पार्ट में अब अपना कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक स्मॉल पार्ट में अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो बताइए किस में ज़्यादा रिस्क होएगा, स्मॉल पार्ट में, एक स्मॉल सेगमेंट में, ना कि एक बड़ी मार्केट में। बड़ी मार्केट में क्या है, रिस्क ज़्यादा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट निश मार्केटिंग। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इस कंसेप्ट को कभी भूलेंगे भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी आपको सजेशंस देना हो या आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।